बाघ के सामने अरहंत बनने वाले साधु अमितानंद भिक्खु। वॉटकंटाथारम विहार, बैंकॉक, थाईलैंड। एक बार की बात है, 30 साधुओं ने महान दयालु बुद्ध से कर्म स्थान सीखा और जंगल के पास एक मठ में पुण्य, समाधि और ज्ञान की प्रैक्टिस करने लगे। उनमें से बारिश के मौसम में आए बुजुर्ग साधु ने सबसे कहा, अभूसा, हम सब पहली, दूसरी और तीसरी रात अकेले ध्यान में बिताएंगे और ध्यान के दौरान किसी से मिलेंगे या बात नहीं करेंगे। चौथी रात को हम सब आराम करने चले जाएंगे। मठ के बगल वाले जंगल में बहुत सारे बाघ थे, जहां 30 पुण्यवान साधु ध्यान करते थे। बाघ इंसानों की मौजूदगी महसूस करके कभी कभी कुछ साधुओं को जंगल में खींच ले जाते, उन्हें मारकर खा जाते। लेकिन साधुओं ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कि इससे सबके बीच चिंता और डर पैदा होगा और उनके ध्यान में रुकावट आएगी। वे चुप रहे। इस तरह बाघ ने एक एक करके नेक साधुओं को मार डाला और साधुओं की संख्या 30 से घटकर 15 रह गई। फिर बारिश के मौसम में बड़े साधु ने सभी साधुओं को इकट्ठा किया और पूछा, अबूसा, हमारे दूसरे साधु कहाँ हैं? साधुओं की संख्या इतनी कम क्यों लग रही है? साधुओं से पूरी कहानी जानने के बाद उन्होंने कहा, अबूसा, सब सुनो। अब से अगर कोई बाघ के सामने गिर जाए या बाघ उस पर हमला करे, तो वह मदद के लिए चिल्लाए ताकि सब मिलकर बाघ को भगा सकें और हमला किए गए साधु की जान बचा सकें। सबने एकमत होकर इस बात पर सहमति जताई। एक दिन 15 साधुओं में से एक युवा साधु पर ध्यान करते समय एक बाघ ने हमला कर दिया। खतरा देखकर वह चिल्लाया और दूसरे साधुओं से मदद मांगी। उस जवान साधु के चिल्लाने पर दूसरे साधु लाठी और मशाल लेकर उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बाघ उसे घसीटकर पहाड़ की चोटी पर ले जा चुका था, जहां मदद के लिए आए साधु न तो जवान साधु तक पहुंच पाए और न ही बाघ तक। क्योंकि पहाड़ों की चोटियां बहुत ऊंची होती हैं और पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वे जवान साधु की चीख सुन सकते थे और जवान साधु भी मदद के लिए आए साधुओं की आवाज सुन सकता था। बाघ ने पहले ही जवान साधु के पैर की उंगलियां खाना शुरू कर दिया था। फिर मदद के लिए आए साधुओं ने घायल जवान साधु से कहा, दोस्त, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद तुम्हारी मदद के लिए पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। दोस्त, धर्म को याद रखो। सिर्फ धर्म ही तुम्हें रोशनी की दिशा दिखा सकता है। फिर उस जवान साधु ने, जो उस बाघ के चेहरे से घायल हो गया था, बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ के बावजूद बुद्ध के ध्यान पर मजबूती से ध्यान लगाया और दर्द खत्म होने का ध्यान करने लगा। इस प्रकार दर्द की पीड़ा का चिंतन करते हुए जब बाघ ने युवा भिक्षु का टखना खाया, तो उसने उस दर्द पर ध्यान केंद्रित किया